नमस्ते दोस्तों, आज हम जंगल के 3 सबसे खतरनाक शिकारियों की दुनिया में जा रहे हैं। शेर, बाघ और तेंदुआ। ये तीनों ही जानवर ताकत, फुर्ती और शिकार करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनके नुकीले पंजे, गूंजती दहाड़ और बिजली जैसी गति उन्हें जंगल के असली बादशाह बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सबसे खतरनाक है? इस वीडियो में हम शेर, बाघ और तेंदुए के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य जानेंगे और देखेंगे कि जंगल के इस रोमांचक मुकाबले में कौन विजयी होता है। शेरों को अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे ज्यादातर घास के मैदानों में पाए जाते हैं? जी हां, ये विशाल मैदान शेरों के लिए शिकार करने और अपने शावकों को पालने के लिए उपयुक्त जगह होती है। यहाँ लंबी घास के बीच छिपकर शेर अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। उनकी सुनहरी भूरी रंगत उन्हें घास के साथ घुल मिल जाने में मदद करती है, जिससे शिकार को उनके आने का आभास तक नहीं होता। कल्पना कीजिए, आप जंगल में हैं और अचानक एक दहाड़ सुनाई देती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। यह दहाड़ किसी और की नहीं, बल्कि एक शेर की होती है। शेरों की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे 8 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह दहाड़ न केवल उनके इलाके की निशानदेही करती है, बल्कि अपने समूह के सदस्यों से संवाद करने का भी एक तरीका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शेर दिन में 20 घंटे तक सो सकता है। जी हां, ये विशाल शिकारी अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दिन का ज्यादातर समय आराम करते हुए बिताते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आलसी होते हैं। शिकार के समय शेर बिजली जैसी फुर्ती और ताकत दिखाते हैं और अपने शिकार को पलक झपकते ही धर दबोच लेते हैं। चैप्टर 4, शेरनी। शिकार की रानी शेरों के समूह में शिकार करने की जिम्मेदारी मुख्यतः शेरनियों की होती है। ये फुर्तीली शिकारी मिलकर रणनीति बनाती हैं और अपने शिकार को घेर लेती है। दूसरी ओर नर शेर अपनी विशाल और ताकतवर शरीर के साथ समूह और उसके इलाके की रक्षा करते हैं। चैप्टर 5, प्राइड एकता में बल शेर एकमात्र बड़ी बिल्ली हैं जो समूह में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें मादा शेर, उनके शावक और 1 या 2 वयस्क नर शेर शामिल होते हैं। प्राइड में रहना शेरों को शिकार करने, अपने शावकों को पालने और अपने इलाके की रक्षा करने में मदद करता है। चैप्टर 6, अफ्रीकी वर्सेस एशियाई। शेरों की 2 प्रजातियां। क्या आप जानते हैं कि शेरों की 2 मुख्य प्रजातियां होती हैं, अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर? अफ्रीकी शेर, जैसा कि नाम से पता चलता है, अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि एशियाई शेर अब केवल भारत के गिर वन में पाए जाते हैं। एशियाई शेर अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से आकार में थोड़े छोटे होते हैं और उनके बाल भी कम घने होते हैं। प्राचीन रोम में शेरों को उनकी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उन्हें अक्सर ग्लैडिएटर खेलों में इस्तेमाल किया जाता था, जहां उन्हें मनुष्यों या अन्य जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। यह शेरों के प्रति क्रूरता का एक काला इतिहास है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें इन शानदार प्राणियों के संरक्षण के लिए काम करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से शेरों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मानव आबादी बढ़ने के साथ साथ शेरों के आवास नष्ट हो रहे हैं और उनका शिकार भी किया जा रहा है। एशियाई शेर तो अब केवल भारत के गिर वन में ही बचे हैं। हमें इन राजसी प्राणियों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं जंगल के एक और शानदार शिकारी, बाघ की। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है, जिसके शरीर पर काली धारियां होती हैं जो उसे घने जंगलों में छिपने में मदद करती हैं। हर बाघ की धारियां उतनी ही अनोखी होती हैं जितनी इंसानों के फिंगरप्रिंट, जो उन्हें एक दूसरे से अलग पहचान देती हैं। ज्यादातर बिल्लियां पानी से दूर भागती हैं, लेकिन बाघ इसके उलट हैं। ये शानदार तैराक पानी में भी उतने ही आराम से शिकार कर सकते हैं जितने जमीन पर। बाघों को अक्सर नदियों और झीलों में तैरते हुए देखा जा सकता है, जहां वे मछली, मगरमच्छ और अन्य जलीय जीवों का शिकार करते हैं। बाघ के पास सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे मजबूत काट होता है। उनके जबड़े में 1050 psi का दबाव होता है, जो हड्डियों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। यह शक्तिशाली काट उन्हें अपने शिकार को तुरंत मारने और बड़े जानवरों का भी शिकार करने में मदद करता है।
शेरों के विपरीत बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। वे अपने इलाके में अकेले घूमते हैं और शिकार करते हैं और केवल प्रजनन के लिए दूसरे बाघों के साथ आते हैं। अपने इलाके को चिह्नित करने के लिए बाघ पेड़ों पर पंजे मारते हैं और मूत्र का छिड़काव करते हैं। सफेद बाघ एक दुर्लभ जीन उत्परिवर्तन का परिणाम है जो उनके फर से रंग द्रव्य को हटा देता है। ये राजसी प्राणी अपनी सुंदरता और दुर्लभता के कारण बहुत पूजनीय है। हालांकि सफेद बाघों को जंगली में जीवित रहना मुश्किल होता है क्योंकि उनका सफेद रंग उन्हें छिपने में मदद नहीं करता है। बाघ न केवल शक्तिशाली होते हैं बल्कि अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले भी होते हैं। वे 20 से 30 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं जो उन्हें ऊंचे स्थानों पर चढ़ने और शिकार का पीछा करने में मदद करता है। उनकी फुर्ती और शक्ति उन्हें जंगल के एक दुर्जेय शिकारी बनाती है। भारत दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यह शानदार जानवर भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसे देश भर के कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में संरक्षित किया जाता है। बाघों का संरक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास कर रही है। अब बारी है जंगल के सबसे फुर्तीले शिकारी तेंदुए की। तेंदुए अविश्वसनीय गति से दौड़ सकते हैं, 58 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से। यह गति उनके धब्बेदार फर के साथ मिलकर उन्हें घास और पेड़ों के बीच एक धुंधली परछाई की तरह बना देती है। तेंदुए न केवल तेज धावक होते हैं बल्कि कुशल पर्वतारोही भी होते हैं। वे आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं जहां वे अपने शिकार को ले जाकर उसे अन्य शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की यह क्षमता उन्हें शेर और बाघ जैसे बड़े शिकारियों से भी सुरक्षित रखती है। तेंदुए मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें रात का शिकारी भी कहा जाता है। रात के अंधेरे में उनके धब्बेदार फर उन्हें छिपने में मदद करते हैं और उनकी तेज नजर उन्हें अपने शिकार को आसानी से देखने में मदद करती है। वे अपने शिकार पर चुपके से घात लगाते हैं और उसे पकड़ने के लिए अपनी तेज गति और शक्तिशाली जबड़े का इस्तेमाल करते हैं। तेंदुए के शरीर पर काले धब्बे होते हैं जिन्हें रोसेट कहा जाता है क्योंकि ये गुलाब की पंखुड़ियों की तरह दिखते हैं। ये रोसेट तेंदुए को घास और पेड़ों के बीच छिपने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें अपने शिकार का पीछा करने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। हर तेंदुए के रोसेट का पैटर्न अलग होता है जो उन्हें एक दूसरे से अलग पहचान देता है। बाघों की तरह तेंदुए भी अकेले रहना पसंद करते हैं। वे अपने इलाके को मूत्र, मल और पंजे के निशान से चिह्नित करते हैं, जिससे अन्य तेंदुओं को पता चलता है कि यह इलाका पहले से ही किसी का है। वे अपने इलाके में अन्य तेंदुओं से बचते हैं और भोजन और साथी की तलाश में ही दूसरे तेंदुओं के संपर्क में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक पैंथर असल में तेंदुए ही होते हैं? जी हां, ब्लैक पैंथर तेंदुए की एक मेलेनिस्टिक किस्म है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह अधिक मेलेनिन उनकी त्वचा को काला बना देता है, जिससे वे अंधेरे में लगभग अदृश्य हो जाते हैं। तेंदुए अपनी चालाकी और छिपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे इंसानी बस्तियों के पास भी बिना देखे रह सकते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास कराए बिना शिकार कर सकते हैं। ये चालाकी उन्हें शिकारियों से बचने और अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। दुर्भाग्य से अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में तेंदुए की संख्या में गिरावट आ रही है। इसका मुख्य कारण मानव आबादी का बढ़ना, वन्य जीवों के आवासों का नष्ट होना और तेंदुओं का अवैध शिकार है। हमें इन अद्भुत प्राणियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमने शेरबाघ और तेंदुए के बारे में बहुत कुछ सीखा। तीनों ही जानवर अपने अपने तरीके से शक्तिशाली और अद्भुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन जंगल का असली बादशाह है। यह फैसला आपका है। तो दोस्तों, देखा आपने जंगल के इन तीनों योद्धाओं की ताकत और चतुराई, लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें से सबसे खतरनाक कौन है।
तेंदुआ अपनी चालाकी और फुर्ती से शिकार को बेहद चुपके से दबोच लेता है। बाघ अपनी अद्वितीय ताकत और भयानक काट से किसी को भी धूल चटा सकता है और शेर अपने समूह और गरजती दहाड़ के साथ जंगल में अपना सिक्का जमाता है। आपका फेवरेट कौन है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।